की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने संगठन और सरकार दोनों स्तरों पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में योगी आदित्यनाथ सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। बता दें कि मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लखनऊ स्थित आवास पर हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठक को इस दिशा में अहम कड़ी माना जा रहा है। बैठक में संगठन को धार देने, क्षेत्रीय संतुलन साधने और आगामी चुनावी रणनीति पर विस्तार करने पर चर्चाएं हुई। इस बैठक के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का दिल्ली लौटना राजनीतिक संकेतों से भरपूर माना जा रहा है। दरअसल पार्टी सूत्रों के अनुसार दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व के साथ मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मंथन हो सकता है और जल्द ही इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। चर्चाएं हैं कि योगी कैबिनेट में आधा दर्जन नए चेहरों को शामिल किया जा सकता है, जिनमें संगठन में सक्रिय नेताओं, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने वाले विधायकों और कुछ नए चेहरों को मौका मिल सकता है। बीजेपी की नजर इस वक्त सीधे 2027 के विधानसभा चुनावों पर है। पार्टी लगातार तीसरी बार सत्ता में लौटने का लक्ष्य लेकर चल रही है और इसके लिए सरकार के कामकाज के साथ साथ संगठन की मजबूती को भी प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले कुछ महीनों से ये महसूस किया जा रहा था कि मंत्रिमंडल में कुछ रिक्त पदों और संभावित असंतोष को दूर करने के लिए विस्तार जरूरी हो गया है। यही वजह है कि कोर कमेटी की बैठक में इस मुद्दे को गंभीरता से उठाया गया। सूत्र बताते हैं कि कैबिनेट विस्तार के जरिए बीजेपी जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश कर सकती है। पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड, पूर्वांचल और अवध क्षेत्र से कुछ प्रतिनिधित्व बढ़ाने पर विचार चल रहा है। इसके अलावा गैर यादव, ओबीसी, दलित और पिछड़े वर्ग के नेताओं को भी मंत्रिमंडल में जगह देकर सामाजिक संतुलन को मजबूत करने की रणनीति पर काम हो सकता है। पार्टी ये संदेश देना चाहती है कि सरकार सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। योगी आदित्यनाथ सरकार के मौजूदा कार्यकाल में कानून व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश जैसे मुद्दों को प्रमुखता से आगे बढ़ाया गया है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने और संगठन के स्तर पर सक्रियता बढ़ाने की जरूरत महसूस की जा रही है। मंत्रिमंडल विस्तार को इसी रणनीति का हिस्सा भी माना जा रहा है ताकि नए मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में सरकार की योजनाओं और फैसलों को और प्रभावी ढंग से लागू कर सके। बीजेपी के अंदर भी यही चर्चाएं हैं कि कुछ मौजूदा मंत्रियों के विभागों में बदलाव हो सकता है। प्रदर्शन के आधार पर जिम्मेदारियों का पुनर्वितरण किया जा सकता है, जिससे सरकार की कार्यक्षमता को और बेहतर बनाया जा सके। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय शीर्ष नेतृत्व की मंजूरी के बाद ही लिया जाएगा। वहीं पार्टी नेतृत्व ये सुनिश्चित करना चाहता है कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल बना रहे। दिल्ली में पंकज चौधरी की मौजूदगी को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि हाल ही के दिनों में केंद्रीय नेतृत्व लगातार राज्यों के संगठनात्मक ढांचे की समीक्षा कर रहा है। उत्तर प्रदेश बीजेपी के लिए सबसे अहम राज्य है और यहाँ किसी भी फैसले को बेहद सोच समझ कर लिया जाता है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष के स्तर पर यूपी के राजनीतिक हालात पर चर्चाएं हो सकती हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कैबिनेट विस्तार से बीजेपी ये संकेत देना चाहती है कि पार्टी जमीनी स्तर पर सक्रिय है और चुनाव से पहले किसी भी तरह की ढिलाई बरतना नहीं चाहती। विपक्षी दलों, खासकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की गतिविधियों पर भी बीजेपी की नजर है। ऐसे में सरकार और संगठन दोनों को चुस्त दुरुस्त रखना पार्टी की प्राथमिकता बन गई है। विपक्ष की ओर से पहले ही ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी सरकार चुनावी फायदे के लिए फैसले ले रही है। हालांकि बीजेपी का तर्क है कि ये सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया है और सरकार के कामकाज को और प्रभावी बनाने के लिए जरूरी कदम है। पार्टी नेताओं का कहना है कि मंत्रिमंडल विस्तार से विकास कार्यों को गति मिलेगी और जनता से जुड़े मुद्दों पर फोकस और बढ़ेगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में बीजेपी ने 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में बड़ी जीत दर्ज की थी। अब 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने की चुनौती सामने है। ऐसे में हर राजनीतिक कदम को चुनावी नजरिए से देखा जा रहा है। कैबिनेट विस्तार भी इसी बड़े राजनीतिक गणित का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें
जातीय समीकरण, क्षेत्रीय संतुलन और संगठनात्मक मजबूती तीनों को साधने की कोशिश होगी। फिलहाल सबकी नजर दिल्ली से आने वाले संकेतों पर टिकी है। अगर शीर्ष नेतृत्व से हरी झंडी मिलती है तो अगले कुछ दिनों में योगी कैबिनेट के विस्तार का ऐलान हो सकता है। इसके बाद नए मंत्रियों के शपथ ग्रहण और विभागों के बंटवारे को लेकर भी राजनीतिक हलचल तेज हो जाएगी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में ये कदम आने वाले चुनावी माहौल को काफी हद तक प्रभावित कर सकता है। तो इस बारे में आपका क्या विचार है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ऐसी और भी खबरों के लिए देखते रहें द पेज 19।